नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका इसलिए गए हैं ताकि वो नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा सके। हालांकि ये बात आपको चौंकाएगी भी और ठिठकाएगी भी कि भारत में रहकर तो वो कुछ कर नहीं पाए, पिछले 10 साल से लगे हुए हैं सरकार गिराने में, तो अब ये दक्षिण अमेरिका जाके क्या कर लेंगे, वहां कौन सा इनको समर्थन मिलने जा रहा है और क्या वहां के समर्थन से नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। स्वाभाविक है कि ये जो सवाल आपके जहन में उठ रहा है वो ठीक है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में वो क्या कर रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं और क्यों दक्षिण अमेरिका को ही चुना गया नरेंद्र मोदी की सरकार को हिलाने के लिए, इन तमाम सवालों का जब आपको जवाब मिलेगा तो आप भी इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये जो यात्रा है ये जाहिर तौर पर सत्ताधारी दल को हिलाने वाली है। कैसे, उसी पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे और शुरुआत करते हैं कि दक्षिण अमेरिका ही क्यों। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, एक तो ये कि राहुल गांधी के आसपास इस समय जिस प्रकृति के लोग हैं उन्हें दक्षिण अमेरिका बड़ा सुहाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिण अमेरिका में ही वामपंथ की सबसे जबरदस्त बयार चल रही है और वो बयार अगर आप जेएनयू से हैं तो आपको बड़ा प्रभावित करती है, अगर आप जाधवपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको बड़ा आह्लादित करती है। और इस समय राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो जेएनयू वाले ही हैं, तो एक स्वाभाविक से होता है कि नहीं, चलते हैं दक्षिण अमेरिका। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये कि दक्षिण अमेरिका प्रयोगशाला बना हुआ है जॉर्ज सोरोस की। वही जॉर्ज सोरोस जो नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए पिछले कई सालों से परेशान है और उनका अपना ऑफिशियल ये बयान है जिसमें वो कहते हैं कि साहब हमने 8,000 करोड़ रुपए इसीलिए निकाल कर रखे हैं कि नरेंद्र मोदी को हटा देना है। इतना ही नहीं, वो ऑफिशियली ये कहते हैं कि अगर आप अडानी को हिला दिए तो नरेंद्र मोदी खुद ब खुद हट जाएंगे। और फिर उसको लेकर किस तरीके से आप देखिए कि तमाम चलता है अडानी के खिलाफ अभियान वगैरह। तो अपना कहना यह है कि जो जॉर्ज सोरोस नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं उनकी एक तरह से कहें कि लेबोरेटरी बनी हुई है। कौन? दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में भी 4 देश, पेरू, चिली, कोलंबिया और ब्राजील। यहां पर जॉर्ज सोरोस ने जो ताना बाना बुना है वो यहां बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है और यहां इस समय बड़ा भारी जनजी आंदोलन चल रहा है, यानी सरकार को बदलने की मुहिम यहां जारी है। अब राहुल गांधी यहां आए हैं वही सब गुर सीखने के लिए, एक तो ये है। दूसरा आप देखिए कि बाकायदे इनकी यात्रा की जो आप ये कहें कि पृष्ठभूमि इसी लिहाज से तैयार की गई। क्यों? क्योंकि बिहार में जो है चुनाव होना है, अब तो चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है और बिहार चुनाव को क्रूशियल माना भी जा रहा है सत्ताधारी दल के लिए और इसीलिए जो विपक्ष है उसमें उम्मीद की किरण जगी है। खास तौर से राहुल गांधी को लग रहा है कि इस बार जो उनका जैकपॉट खुल जाएगा, तो अब वो जैकपॉट खुल जाएगा तो इसके लिए सघन अभियान चलाना होता है, तो उस सघन अभियान की ट्रेनिंग ली जाती है। तो वो खुद ट्रेनिंग यहां ले रहे हैं और उनका समर्थन करने वाले लोग अमेरिका में ट्रेनिंग ले रहे हैं कि पूरा ट्रेंड होकर उतरा जाए सोशल मीडिया पर और खूब अभियान चलाया जाए सत्ताधारी दल के खिलाफ, ताकि जो जातीय समूह नरेंद्र मोदी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, एनडीए गठबंधन के पक्ष में लामबंद है वो छिटक जाए और बिहार का चुनाव इनके हाथ से निकल जाए। तो आप ये सब जानने समझने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि भैया कैसे झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा, कैसे जो जनमानस है उसको गुमराह किया जाएगा। यही सब ट्रेनिंग पीछे जो है वो राहुल गांधी लेकर गए थे। तो फिर ये सब शुरू हुआ, वोट की हेराफेरी वाला मामला, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दीजिए और कहने लगे कि साहब चुनाव आयोग ही कंप्रोमाइज हो गया। इस तरह की जो तमाम टेक्निक है ये एक ऐसी टेक्निक है जो अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल करते रहे हैं कि साहब इतना बड़ा आरोप लगा दो कि पूरा अटेंशन आपकी तरफ हो जाए। राहुल गांधी अब ये करने में माहिर हो गए, इतना भारी अभी आरोप लगा दीजिए कि लोग सोचे कि नहीं कुछ तो चल रहा है भाई। अभी देखिए वो हाइड्रोजन बम वगैरह फोड़ रहे थे, पता नहीं कहां चला गया, लेकिन आरोप इतना बड़ा
कि आप सुर्खियों में बने रहें। तो ये सब जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग बाकायदे वो लेकर गए थे, लेकिन अब उसका अगला पार्ट एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी की तभी हटेगी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब वो बनेगी नहीं बनेगी वो एक अलग मसला है, लेकिन ये जो डेस्टिनेशन चुना गया, इस डेस्टिनेशन के चुनने का सीधा कारण यही है कि यहां पर अभियान चल रहे हैं, उस अभियान को देखा जाए, समझा जाए कि आखिर में कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया गया और कैसे जो है एक जो सरकार है उस सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया। मसलन आप देखिए कि वोट की हेरा फेरी वाला मसला 7 अगस्त को उठाया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके पहले राहुल गांधी अपनी टीम बनाते हैं। आपको ध्यान होगा ईगल टीम बनी थी फरवरी। वो ईगल टीम क्यों बनी थी? कहा गया ये चुनाव आयोग की वॉच डॉग है। मसला वॉच डॉग का नहीं था, मसला ये था कि हमें कुछ ऐसे लूपहोल्स ढूंढने हैं जिसके जरिए ये जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है उस चुनावी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और जो जनमानस है उस जनमानस को ये सोचने के लिए मजबूर किया जाए कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार जीत कर आई है या दूसरी बार जीत कर आई थी तो वो दरअसल ऐसे ही नहीं आई थी, इन लोगों ने चुनाव को रिग किया। इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना था और उस माहौल में पुकार देनी थी जंजी को। माहौल बनाया गया, बिहार में यात्रा निकाली गई, 18 सितंबर को आखिरी कॉल दिया गया जंजी का, जो राहुल गांधी का अपना पोस्ट है, और उस जंजी पोस्ट के बाद कई जगहों पर कुछ कुछ चीजें घटी, लेकिन बात अभी उस तरह से बन नहीं पाई। तो बात उस तरह से बन नहीं पा रही थी और इसी बीच 18 से आप ये कहें 18 तारीख से जो प्रोग्रेसिव अलायंस है, प्रोग्रेसिव अलायंस 140 पार्टियों का एक गठजोड़ है जो सीधे तौर पर वामपंथी समाजवादी इन लोगों को कह लीजिए, इन लोगों का एक गठजोड़ है जिसमें तमाम देशों के राजनीतिक दल शामिल हैं, उसमें यहां से कांग्रेस भी शामिल है। तो इन लोगों ने बैठ कर जो है एक योजना बनाई कि साहब कैसे कुछ किया जाए। उसमें स्वयं पित्रोदा भी थे जो इनके आप एक तरह से कहें कि सलाहकार वगैरह हैं। तो वहां यह हुआ कि नहीं, जो माहौल बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब माहौल बनाने के लिए राहुल गांधी ने कुछ कुछ किया, लेकिन जो बाकी रह गया था उस ट्रेनिंग के लिए वो पहुंच गए हैं कहां पे? दक्षिण अमेरिका में। और वहां वो मिलते किससे हैं? वहां वो उन लोगों से मिलते हैं जो रिजीम चेंज के मास्टर माने जाते हैं। पहले तो जॉर्ज सोरोस की अपना जो एनजीओ ही है, ओपन फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी नाम है शायद उसका, हाँ ओपन सोसाइटी नाम है, एक वो है। फिर आप देखिए कि जब वो वहां होते हैं उसी दरमियान जॉर्ज सोरोस के आप एक तरह से कहें सपुत्र वो भी रहते हैं। पता नहीं मुलाकात हुई या नहीं मालूम नहीं, लेकिन जिनको रिजीम चेंज का इनके अलावा यानी जॉर्ज सोरोस के अलावा आप एक तरह से कहें कि मास्टर माना जाता है, उसमें 2 लोग हैं, डोनाल्ड लू और विक्टोरिया नुलैंड। तो विक्टोरिया नुलैंड जो है वो इस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पठन पाठन का कार्य कर रही हैं, माने पढ़ा लिखा रही हैं रिटायरमेंट के बाद। विक्टोरिया नुलैंड डोनाल्ड लू की तरह ही रिजीम चेंज के लिए जानी जाती है। अब देखिए क्या इत्तेफाक है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही राहुल गांधी का लेक्चर होता है। जाहिर सी बात है मसला लेक्चर का नहीं है, मसला वो गुर सीखने का है। और देखिए इससे पहले ये कहा गया था, आरोप लगा था बाकायदे राहुल गांधी के ऊपर कि जब वो अमेरिका गए थे उस समय 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले की बात है, तो वो गए थे और फिर व्हाइट हाउस गए थे और कहा जाता है वहां पर वो डोनाल्ड लू से मिले थे। उस समय भी रिजीम चेंज का ही मसला था, किसी तरह से नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। फिर बीच ये मई जून में ही वो पहुंच गए थे वहां उज्बेकिस्तान, जहां उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई थी। क्यों? क्योंकि तब संभावना थी कि साहब रिजीम चेंज किया जा सकता। और इसमें एक चीज और देखिए कि उसी समय कुछ एल्गोरिदम का भी खेल चल रहा था। सोशल मीडिया के जो तमाम एल्गोरिदम है वो इस तरह की चीजों को बढ़ा भी रहे थे। उसी दरमियान ये सारी चीजें दिखाई दी कि साहब किस तरह से रिजीम चेंज को लेकर मुहिम चल रही है। अब वही आप एक तरह से कहें कि बात दोबारा दिखाई देने लगी है बिहार चुनाव के ठीक पहले, और अब तो घोषणा हो गई है तो आप बिहार चुनाव के दरमियान भी कह सकते हैं
क्यों? क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर बड़ी आशा है इंडिया ब्लॉक में और खास तौर से कांग्रेस को कि यहां पर हम लोग कुछ बेहतर कर सकते हैं और वो जो बेहतर करेंगे वो नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए चुनौती बन जाएगा। तो इसलिए अब बाकायदे बेहतर ट्रेनिंग लेकर आया जाए और एक पूरा मुहिम चलाया जाए। आप देखिए, अचानक आरएसएस पर हमला तेज हो गया, अचानक दलित विमर्श जो है उस पर बात होने लगी है, अचानक ये कहा जाने लगा है कि साहब आरएसएस का जो है ऑडिटिंग होना चाहिए और आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये सारी बातें जो अचानक शुरू हुई हैं उसके मूल में बस एक ही चीज है, वो है बिहार का चुनाव। और बिहार के चुनाव को कैसे अपने पक्ष में इंडिया ब्लॉक करे, इसकी बाकायदे ट्रेनिंग ली जा रही है। और आप ये कहें कि जो कहा जा रहा है ना रिजीम चेंज, तो रिजीम चेंज ऐसे थोड़ा है कि वो आएंगे और नरेंद्र मोदी को हटा देंगे, नहीं। रिजीम चेंज का मतलब ये हुआ कि सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाया जाएगा और उसी माहौल का आप कहें कि अभ्यास चल रहा है। एक तरफ दक्षिण अमेरिका में नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं और अमेरिका में जो है कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग कर रहे हैं, और वहीं से आप देखिए कि किस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। तो इसीलिए ये जो यात्रा हुई है, इस यात्रा के पीछे का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल से मिलना या राजनेताओं से विमर्श करना, छात्रों को संबोधित करना, ये कोई सरोकार नहीं है। और ना ही जो लोग अमेरिका गए वो गांधी जयंती मनाने गए हैं। सीधा मसला एक है कि रिजीम चेंज के जो टूल है, जिसका सबसे बड़ा आप ये कहें कि माध्यम है ओपिनियन बनाना, वो ओपिनियन कैसे सरकार के खिलाफ और खास तौर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्रिएट की जाए, उसी ट्रेनिंग का हिस्सा है ये यात्राएं। और इस यात्रा के जरिए अभियान चलाया जाए। भाई ट्रेनिंग लेके आएंगे, सब माइन्यूट स्टडी होगी तो अभियान चलाया जाएगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो राहुल गांधी गए हैं दक्षिण अमेरिका, वो दरअसल किसी मेल मुलाकात से ज़्यादा मामला ये है कि कैसे जो सरकार है उस सरकार को हिलाया जाए। तो उसका आप ये कहें कि सबसे बेहतरीन प्रशिक्षण जो है वो चिली, पेरू, कोलंबिया, ब्राज़ील में हो सकता है, क्योंकि वहीं पर इस तरह का प्रयोग चल रहा है बहुत तेजी से। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।